बिहार के रोहतास में बारिश के बाद पानी में फंस गई एक कार। गुप्ता धाम की घटना है, कार सवार की जान बची। यहाँ कई दुकानें भी इस सैलाब में बर्बाद हो गईं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा नदी का पानी बढ़ा तो घाट पर डूब गए मंदिर। तट पर हादसे ना हो इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के इटावा में अंडरपास के पानी में डूब गया एक ट्रक। ड्राइवर ने ट्रक की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में दमकल विभाग ने सीढ़ी की मदद से बाहर निकाला। अंधेरे में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से ये हादसा हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार ने केजरीवाल सरकार की शराब नीति की सीबीआई जांच से सिफारिश की। आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। आम आदमी पार्टी बोली, डर गई है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी से और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल से काफी घबराए हुए हैं। दिल्ली संभाली नहीं गई, पंजाब संभाला जा नहीं रहा, सिर्फ ठेके खोलना चाहते हैं। ठेकेदार की सरकार बन चुकी है, तो आम आदमी पार्टी का नाम बदल के ठेकेदार की सरकार कर रहे लोग। दरअसल दिल्ली के मुख्य सचिव ने की थी शराब नीति की जांच। दावा है जांच में पाया गया शराब नीति से मनीष सिसोदिया ने गलत तरीके से कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। 144 करोड़ की छूट दी गई। सिसोदिया ने ही नई शराब नीति को फाइनल किया था। कुछ दिनों के अंदर सीबीआई मनीष जी को गिरफ्तार करने वाली है। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। महंगाई के मुद्दे पर आज भी विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। दोनों सदनों में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मूसेवाला की हत्या के बाद एक गैंगस्टर सतबीर ने कनाडा से तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को फोन किया था और मूसेवाला के मारे जाने के मिशन की पूरा होने की जानकारी दी थी। मैं गैनी के साथ गड्डी उत्ते वाला मारता है। मारता ओके। यूपी के प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में बच्चे समेत कई लोग नमाज पढ़ते नजर आए। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। विवादित कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई के खिलाफ नए आरोप। तेलंगाना में गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों के केस में पुलिस ने कहा ये कैंप चलाकर आतंक फैलाने और देश के खिलाफ साजिश रचते थे। पीएम मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम से जुड़ने की अपील की। 13 से 15 अगस्त को घर पर तिरंगा लहराने के लिए कहा। 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना था। दिल्ली के लॉरेंस रोड इलाके में 2 फैक्ट्रियों में आज भीषण आग लग गई। आसमान में छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रा की वजह से ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन की तस्वीरें आई। भारत बांग्लादेश सीमा पर नदी के रास्ते सोने की तस्करी का खुलासा। बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल ने 21 करोड़ का अवैध सोना पकड़ा। 321 सोने के बिस्किट थे। इच्छामती नदी के रास्ते होती है सोने की ये तस्करी। यूपी के कानपुर में बीजेपी पार्षद के भतीजे की गोली मारकर हत्या। पुलिस का दावा है पारिवारिक रंजिश में पड़ोसी युवक ने पहले गोली मारी, फिर ईंट से सिर कुचल दिया। बात करने के बहाने बाहर बुलाया था। 6 लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने रेत के अवैध खनन में लगे 76 ट्रक जब्त किए।
सिंध नदी में पानी का तेज बहाव आने से सैकड़ों ट्रक फंस गए थे। ये सभी ट्रक रेत के अवैध खनन के लिए पहुंचे थे। इस खबर को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हमला, दफ्तर के ऊपर जगह जगह लिख दिया हज हाउस। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के उस बयान का विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों का देश के साधनों पर पहला हक है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मोदी सरकार की केंद्रीय कमेटी पर हो गया है विवाद। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा पंजाब के लोगों को शामिल न कर नजरअंदाज किया जा रहा है। भगवंत मान ने पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ कृषि मंत्री को भी चिट्ठी लिखी। मध्य प्रदेश में मंडला के पास भुट्टा खरीदते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलसते हुए वायरल। दुकान वाला बोला एक भुट्टा 15 रुपए का है। केंद्रीय मंत्री ने कहा इतना महंगा। मंत्री कुलसते बोले हमारे यहाँ तो फ्री में मिलता है। तो भुट्टे वाले ने कहा आपकी गाड़ी देखकर रेट नहीं बढ़ाए हैं। एयरपोर्ट और सार्वजनिक इमारतों में सिगरेट पीने के लिए बने स्मोकिंग जोन नहीं हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्मोकिंग जोन हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की। इस याचिका में धूम्रपान की न्यूनतम उम्र 21 साल करने और धार्मिक जगहों पर धूम्रपान की बिक्री रोकने की भी मांग थी, वो भी खारिज हुई। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में एक बार फिर लड़कियां लड़कों से ज्यादा पास हुई हैं। 92.71% छात्र पास हुए, जबकि लड़कियां 94.54% पास हुई हैं। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा के भी नतीजे घोषित हुए। 94% छात्र इस बार पास हुए हैं। लड़कों से 1.25% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में वन स्थली पब्लिक स्कूल का 12वीं का नतीजा 100% रहा। यहाँ की छात्रा चारुल सिंह ने 99.2% अंक प्राप्त किए। स्कूल के डायरेक्टर अंकुर जैन ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। देश में कोरोना के मामले और उससे होने वाली मौत लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 21,880 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना से 60 लोगों की एक दिन में जान गई है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।